हाँ जी, मेरे एस आर जे गैंग वालों सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले अपनी जो क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 3.3 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दूसरे का फिफ्थ वाला। फिर ये प्रश्नावली जो है बिल्कुल एकदम क्लियर और कंप्लीट हुई। आई थिंक शायद देखना पड़ेगा बार बुक में, मेरे हिसाब से ये लास्ट सवाल है, ठीक है। और जो मेरे मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पुरानी क्लासेस भी जाकर जरूर देखें। और कहां पर मिलेगी, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जो है ओके करना है। वहां पर आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर ओके कीजिएगा। आपको सारी क्लासेस जितनी हो चुकी है वो उसमें मिल जाएगी, और आगे जो आने वाली है वो भी उसमें ऐड होती जाएगी। और हाँ, अब रहा बात अगली क्लासों का, तो दोस्तों जो पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा गुरुजी, तो कुछ मत सोचिएगा। और अगली क्लास का बहुत जल्द आगाज करेंगे अपन, और अगली क्लास का वेट कीजिएगा। और शुरू से चौथा चैप्टर जो नया चालू होगा उसकी शुरू से क्लासें 1 बाय 1 करके आप देखिए। मैं कहता हूं 3 क्लासें देखिए, आप डिसाइड कर लोगे आराम से कि आपको यहां पर जो है सारा मैटर समझ में आ रहा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि 100 में से 100% आप कर लोगे, क्योंकि सारों का स्तर बराबर नहीं होता है, सारों का लेवल बराबर नहीं होता है। कोई मंद बुद्धि यानी कि किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज्यादा समझ में आता है। जिसको कम समझ में आता है, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आराम से शांति से समझे और फिर उसको एक बार रिवीजन में करें, उसको 2 बार रिवीजन में करें, आपको अच्छे से आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो ओनली ऑन रिवीजन पर बेसिस है, केवल रिवीजन मांगती है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मांगती है। इसके अलावा मैथ्स में कुछ नहीं होता है। एक बार समझो, प्रैक्टिस, फिर समझो, फिर प्रैक्टिस, फिर समझो, फिर प्रैक्टिस। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप अपना बेस्ट करोगे मैथ्स में, अगर ये रूल लागू कर लोगे तो। और नहीं गुरुजी, तो मैं तो सोच लिया कि मन गणित में नहीं आवे, मैं तो जी जान छुड़ाऊं, तो भी 10th तक तो पढ़नी है। तो अच्छे से पढ़ो और बेस्ट करो और बेस्ट दो, ठीक है भाई। चलिए, तो ये अपना सवाल आपके सामने लिखा हुआ प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे अपन इस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है और फिर अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो जरा सोचो, मैं मान लेता हूं माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर क्या मान लेते हैं, x रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया वो क्या मान लेते हैं बेटा, y रुपये। नियत किराया जो है उसको तो हमने x मान लिया, और फिर हर दिन का जो अलग अलग किराया होगा ना वो क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया। क्लियर, x और y। अब समझना प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कहता है उसको बोलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि सरिता जो एक छोरी थी, उसके बाद किराया हो गया। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए किराया कितना दिया, 27 रुपए। 7 दिन तक बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन 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 के इंतजार आज। ओ जी वाह गुरुजी, आप तो सिंगर हो। अरे भाई सिंगर क्या, बेरोजगारी न जाने क्या क्या सिखा देती है। हाँ भाई, 7 दिनों की बात कही, और इन 7 दिनों में जीजी ने कितना रुपया चुकाया, 27 रुपया। माँ कसम, लाइब्रेरी वाला तो बिजनेस बढ़ा रहा है अपना भाई, है 27 रुपया कमा लिया 7 दिनों में। 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का किराया तो क्या होगा, x होगा। फिर गुरुजी प्रत्येक दिन का किराया क्या होगा, y, यानी इस दिन का भी y, इस दिन का भी y, इस दिन का भी y, इस दिन का भी y। तो चेक करो x और कितने y हो गए गुरुजी, 4 y हो गए। तो 4 y और दोनों को जोड़ूंगा तो कुल कितना किराया बढ़ेगा, 27 रुपए। वाह गुरुजी, क्या ट्रिक बताई, मजा आ गया भाई। अरे मजा आ गया तो आराम से समझ, और चैनल को लाइक और शेयर ठोक डाल भाई। x और प्लस 4y और बराबर में कितने रुपए हो गए, 27। समीकरण नंबर फर्स्ट आया समझ में। फिर दूसरी जो छोरी है सुसी, क्या नाम रखा है। एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए देती, 21। 5 दिनों तक गुरुजी, 1 2 3 4 5 वाले 6 दिन हो गया, ज्यादा किराया क्यों बढ़ाया।
5 दिनों तक किराया, जिसमें प्रथम 3 दिनों का किराया मुन्ना जहां किधर कितना है x, फिर प्रत्येक दिन का किराया y रुपया और ये y रुपया, और कुल कितना किराया 21 है। तो पहले 3 दिनों का तो x हो गया, y और y कितने हो गए 2y, तो कुल किराया कितना हो गया गुरुजी 21। तो दूसरी जो समीकरण है वो बन गई x + 2y बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? अब सोल्व करते हैं गुरुजी, देखना ध्यान से, समझना, फटाफट से फटाक से इस सवाल को फिनिश कर देते हैं अपन। समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिखेंगे पास में। तो देखो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। गुरुजी गुणा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? प्यारे बच्चों गुणा नहीं होगा इसमें भी, क्यों? क्योंकि x का सेम मिलाएंगे, गुणा तो पहले ही गधेड़ा ही बैठा है, x ही है भाई, है ना। यानी कि अब आज वो बात बच्चे वाली सच हो गई। गुरुजी ने पूछा बच्चे से कि x का मान क्या होता है, तो x क्या है, x का मान क्या होता है, तो उसने बताया कि गुरुजी x एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। तो आज देखो यहाँ पर भी x है, वो यहाँ पर भी x, दोनों सेम मिल गए बेटा, दोनों सेम मिल गए। इसका मतलब जो है गुणा इधर से उधर नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट चिन्ह चेंज करने, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों के सेम चिन्ह नहीं होने चाहिए, चेंज करेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस, और कुछ नहीं है तो भी माइनस, तो ये तो कट कट कट, तो ये बचा 4y और माइनस का 2y और बराबर में 27 - 21। लो जी, 4y में से 2y गया तो 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर 6 इंटू बड़ा 2 का आया बटे में, तो 2 का भाग 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। y की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी x की, तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी इच्छा हो जिसमें रखो। समीकरण 2 छोटी है तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चेक करना बेटा। समीकरण 2 x + 2y बराबर 21, तो ये लिखा अपन ने x + 2y बराबर 21, x + 2 बीच में कुछ नहीं, इंटू y का मान 3 बराबर 21, तो ये हो गया x + 2 × 3 ओल ले भाई, क्या हो रहा 18 रुपए हो रहे क्या, कितना 15 हो रहा है, 2 × 3 हो गए 6 और बराबर में हो गए 21। लो जी गुरुजी, प्लस के 6 को उधर भेज दूं, 21 - 6, तो x का मान कितना हो गया 15 है। तो ये बताओ नियत किराया हमने क्या माना था x का मान कितना आया 15, और फिर अतिरिक्त किराया कितना है बेटा y का मान कितना आया, वो लो y का मान तो 6 आया ना भाई, तो y का मान क्या हो गया 6 ही, अरे भाई उल्टा हो गया, 6 का लास्ट एंड फाइनल था 3। तो ये अपना सवाल आ चुका है और ये अपनी प्रश्नावली हो चुकी है खत्म। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और नए सवालों को सोल्व करेंगे और नई प्रश्नावली के अंदर बड़े मजेदार के साथ और भी अच्छा अभ्यास देने का प्रयास करेंगे। प्लीज आप जो है वीडियो को पूरा देखकर कीजिएगा और फिर समझ में आता तो एक शेयर जरूर ठोक दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और हाँ सभी को सीताराम।